मिथुन राशि वालों, क्या होगा आखिर जब देवगुरु बृहस्पति वक्री होंगे, और वो भी लगभग 115 से और 120 दिन के बिटवीन, यानी कि एक लंबे समय के लिए देवगुरु बृहस्पति वक्री हो रहे हैं। वक्री का मतलब समझते हैं या नहीं? यानी कि उल्टा चलना, धीरे 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 बैक गियर में चलना। अब जब कोई भी ग्रह बैक चलता है, उल्टा चलता है, तो उसका जो रिजल्ट होता है ना, उसमें कमी आती है। अब आप आगे चल रहे हो, बहुत अच्छी बात है। अब धीरे धीरे उल्टे कदम चलो तो चाल टूट जाएगी आपकी। ऐसा आपके साथ में होगा जब ये बैक गियर में चलेंगे। तो यहाँ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि देव गुरु बृहस्पति बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं एस्ट्रोलॉजी में। इनका रोल बहुत महत्वपूर्ण है, और जब ये उल्टी चाल में चलते हैं तो फिर ये स्लो गति से रिजल्ट देते हैं, और जब वो स्लो रिजल्ट देते हैं तो वो रिजल्ट भी अपने आप में बढ़ जाता है, क्योंकि शुभ ग्रह उल्टा चल रहा है ना। अब आपके घर में कोई संत महात्मा आ जाएं और फिर आपके घर से विदा भी हो जाएं, फिर वापस आप ही की घर की तरफ से होते हुए निकल जाएं, तो आपको तो डबल चांस मिल गया उनका आशीर्वाद लेने का। तो ऐसे ही देवगुरु जब धीरे धीरे डिग्रिकली बैक चलेंगे तो इनका जो प्रभाव होगा वो आपके लिए और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और प्रभावशाली हो जाएगा। तो इसलिए अब वृषभ राशि में है, गुरु की एक क्वालिटी है कि ये अच्छा ही करने की कोशिश करते हैं, और जिस समय पर ये वक्री होंगे इनकी वो बाल्य अवस्था होगी, क्योंकि इवन नंबर राशि में बैठे हैं तो हम बोलेंगे कि बाल्य अवस्था में है 27 डिग्री के। अब यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति हमारे को स्थिरता देते हैं, स्थिर प्रकृति है इनकी। ये वृद्ध अवस्था के कारक हैं, ब्राह्मण वर्ण से ताल्लुकात रखते हैं, पुरुष जाति के ग्रह हैं। ये जो है आकाश तत्व प्रधान ग्रह हैं, आपको ज्ञान देते हैं, बुद्धि देते हैं, विवेक देते हैं, आध्यात्म देते हैं, शास्त्रों की नॉलेज देते हैं। अगर आप धर्म से जुड़े हुए हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम की है। अगर आप टीचर हैं, लेक्चरार हैं, प्रोफेसर हैं, आपके लिए बहुत अच्छी है। आप इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी चलाते हैं, ये वीडियो आपके बड़े काम आने वाली है। आप न्याय संगत काम करते हैं, न्याय से जुड़ा हुआ, बहुत अच्छी बात है। आप फाइनेंस का काम करते हैं, फाइनेंस यानी कि पैसे का ही लेन देन करते हैं, धन का, ये आपके लिए अच्छी है। आप अगर मतलब एक अच्छा वर तलाश रहे हैं अपने पुत्री के लिए, तो ये वीडियो, क्योंकि पुत्री को जो वर का सुख है वो देवगुरु बृहस्पति से मिलता है, ये आपके लिए बड़ी काम की है। ये पुत्र संतान के कारक होते हैं देवगुरु बृहस्पति। ये बड़े भाई बहन के साथ आपके रिलेशन ठीक नहीं है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो बड़ी अच्छी है। अब यहाँ पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो तो भी डिस्कशन का पार्ट होगा, बट किन किन सेक्टर्स में आपको लाभ मिल सकता है वो मैं भी आपको साथ साथ में बताता चल रहा हूँ। अगर आप पंडिताई करते हैं, आप कर्म से ब्राह्मण हैं, नॉट जाति से, कर्म से, यानी कि आप किसी भी जाति में वर्ण व्यवस्था से आप जुड़े हुए हैं, बट आप अगर कर्म से ब्राह्मण हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी है। आप विशेष रूप से वेदों से संबंधित काम करते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा ये सिद्धांतवादी ग्रह है, ये उच्च अभिलाषी ग्रह है, ये श्रेष्ठ गुणों का समावेश देवगुरु बृहस्पति से मिलता है, विनम्रता का भाव देवगुरु बृहस्पति से मिलता है, वाहन का सुख आपको देवगुरु बृहस्पति से मिलता है, और जितना भी ये पीली वस्तुएं हैं, पीले उपयोग की उपभोग की वस्तुएं हैं, ये सब देवगुरु बृहस्पति से संचालित होती हैं। जैसे चने हो गए, गेहूँ हो गया, वाहन सुख हो गया, धनिया हो गया, हल्दी, जौ, प्याज, लहसुन, ये सब कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति से ही संचालित होते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको ये बताऊंगा कि मिथुन राशि के लिए ये देवगुरु बृहस्पति किस तरीके का रिजल्ट देंगे वक्र चाल में। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि देवगुरु बृहस्पति यहाँ वक्री हो रहे हैं, जो खर्च का घर है, यानी कि खर्च अब धीरे धीरे होने लगेंगे, यानी कि एकदम से ना होके धीमे धीमे रूटीन में आपके खर्चों की अधिकता कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत बनी रहेगी। ऐसा आपकी राशि का जो ग्रह योग है वो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। देवगुरु बृहस्पति के पास डिपार्टमेंट है आपके कैरियर का, आप देख सकते हैं जहाँ पर ये 12 नंबर लिखा हुआ है ये कर्म भाव होता है, और जहाँ ये 9 नंबर लिखा है ये भी देवगुरु बृहस्पति की राशि है, और इस खाने को बोलते हैं दाम्पत्य जीवन।
यानी कि मैरिज लाइफ के लॉर्ड देवगुरु हैं, कैरियर के लॉर्ड देवगुरु हैं, जाकर के बैठे हैं खर्च के घर में और वहाँ हो जाएंगे रेट्रोग्रेड वक्री, और वहाँ से देखेंगे आपके सुख साधनों को, वहाँ से देखेंगे आपके रोग चोट शत्रु बाधा को, वहाँ से देखेंगे आपके अष्टम भाव आयु के घर को, मृत्यु के घर को। अब द्वादश स्थान में देवगुरु बृहस्पति के होने से आपका जो धन खर्च है वो प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन, जायदाद, ऐसी चीज़ों पर खर्च होगा, और विशेष रूप से इन्हीं चीज़ों पर आपका अधिक पैसा खर्च होगा, और साथ में आध्यात्म से जुड़े हुए कार्यों के ऊपर आपका पैसा खर्च होगा। ऐसा आपकी राशि ग्रहों के अनुरूप यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। पिता तथा स्त्री का जो सुख है उसमें आपको कमी महसूस होगी, साथ में व्यवसाय में भी खर्च अधिक होंगे और लाभ कम होने के जो संकेत हैं वो यहाँ पर मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। स्त्री के सुख में भी आपको कमी महसूस होगी, ऐसा भी यहाँ पर राशि आपकी कह रही है। वो इसलिए क्योंकि ये सप्तम के स्वामियों के द्वादश के घर में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मैरिज लाइफ में भी थोड़ा कलह कलेश परेशानियाँ यहाँ पर बढ़ती हैं, और साथ में आपकी व्यर्थ की यात्राएं और अकस्मात यात्राएं वो अधिक होंगी, और यात्राओं पर आपका भारी भरकम खर्च भी होगा, ऐसा भी आपकी राशि यहाँ पर इशारा कर रही है। इसके अलावा जितनी भी ऑकल्ट साइंस हैं, गुण विषय हैं, विद्याएं हैं, आध्यात्म है, इनकी और आपका जो विशेष रुचि है वो यहाँ पर बढ़ने लगेगी, और साथ में देवगुरु बृहस्पति की नीच दृष्टि जो आपकी आयु के अष्टम भाव पर आ रही है, रिसर्च में तो आपका माइंड बहुत ज़्यादा लगने लगेगा, पर घर के लोगों का, बड़े लोगों का स्वास्थ्य का भी आपको काफ़ी विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। आपको उस तरफ से भी कष्ट मुझे आता हुआ नज़र आ रहा है, यानी कि ऐसी परिस्थितियां आपके लिए बनेंगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। दोस्तों, आपको दो बातों का और ध्यान रखना है। एक ये कि बेवजह किसी से उलझना नहीं है, यानी कि शत्रु पक्ष से, गुप्त शत्रुओं से, आपको मालूम है कि भाई ये लोग आपके गुप्त शत्रु हैं, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों से आपको विशेष दूरी बना के रखनी होगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और साथ में देवगुरु बृहस्पति आपके सुख साधन प्रॉपर्टी के भी घर को देख रहे हैं, तो वो तो मैंने आपको बताया ही है कि उस प्रकार का जो सुख है वो आपको यहाँ पर देने की भरपूर कोशिश करेंगे। यानी कि आपको कोई ख़ास ऐसे डरने की आवश्यकता नहीं है, बस ये है कि हाँ खर्चे ज़रूर बढ़ेंगे, ये मैं आपको स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ। तो ये है आपका ग्रह योग गोचर, जो मैंने मिथुन राशि का फल अभी आपको बताया। अगर आप भी अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। एक बार फिर पुनः आगामी कार्यक्रम में आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। नमस्कार, धन्यवाद।